जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आवाज़ आ रही है? ओके, ग्रेट। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। कल एक्चुअली फैसलाबाद जाना पड़ गया। देयर वाज़ अ फैमिली कमिटमेंट एंड इट जस्ट केम अप, सो दैट्स व्हाई वी कुडंट मीट यस्टरडे। सो नेवरदलेस कोई नहीं, हम इंशाल्लाह आज इसे कंटिन्यू कर लेते हैं एंड वील सी के क्योंकि अब ये वाला जो आपका टॉपिक है, इट विल बी कंक्लूडेड बाय होपफुली ट्यूसडे। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह ट्यूसडे तक कवर अप कर लेंगे। ठीक है। फिर अब मिनट और सो, 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो ये जो टॉपिक था, वी डिस्कस दिस वन लास्ट टाइम। ये बात की थी हमने, दैट हाउ गोल्स कंट्रीब्यूट टू योर सेल्फ मोटिवेशन। तो इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी। नंबर वन, गोल्स आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स देते हैं। नंबर टू, गोल्स आपके चांस ऑफ सक्सेस को बढ़ा देते हैं। नंबर थ्री, गोल्स आपकी सेटिस्फेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ट्राई टू improve योर सेटिस्फेक्शन। तो इसमें देखा था दो किस्म की ओरिएंटेशन होती हैं, लर्निंग एंड प्रूफ ओरिएंटेशन। लर्निंग ओरिएंटेशन इज व्हेन यू एक्वायर सम न्यू स्किल और मास्टर अ न्यू सिचुएशन, एंड प्रूफ ओरिएंटेशन इज जिसमें आप क्या करते हैं, आप नया अपना एग्जिस्टिंग जो स्किल है उसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एडिक्वेसी ऑफ कॉम्पिटेंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट हैज अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स। इफेक्टिव गोल सेटिंग के अंदर उसकी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है? सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किसी भी गोल को इफेक्टिव बनाने के लिए बेसिकली उसमें जो उसके की इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ऑब्वियसली the people have to participate in the goal setting process. Then the goals must include intrinsically motivating work। वो जो आप goal intrinsic motivation होनी चाहिए। There has to be a system of feedback, very important. They must be smart, as discussed earlier. They must be aligned with your career goals। ये भी बात पहले की थी। For example, if a person loves adventure,
जी जी, अब आ रही है जी आवाज, अब आ रही है। ओके ग्रेट। सो वो कहते हैं कि जो आपके गोल है ना, दे शुड बी स्टेटेड पॉजिटिवली। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, either they can define a goal to improve or to enhance the quality of production by 20%, or they can define a goal that to reduce the error rate by 15%. तो error rate को reduce करना by 15%, that's a negative statement, that's a negative statement. और enhance करना अपनी क्वालिटी को, that might be a positive statement. तो वो कहते हैं कि जो आपके टारगेट्स होते हैं स्पेशली ऑपरेशंस के अंदर या मार्केटिंग के अंदर, they should be identified in positive statements, ठीक। एंड यू ऑल्सो हैव टू देन सेट प्रायोरिटीज। गोल सेटिंग जो है ये आपको अलाउ करती है कि आप प्रायोरिटीज को सेट कर सकें। यू मे बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। ये वाला जो एरिया है, इट हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स। ये मुख्तलिफ दफ़ा टेस्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेयर इट वाज टेस्टेड इन मार्च 19, देन was there in 17, मार्च 17, और फिर मार्च 16। सो ये कुछ 3 दफ़ा ये वाला एरिया जो है ये अपेयर हो चुका है। इट हैज़ बीन टेस्टेड लाइक थ्राइस। ओके, इसमें ये जो इसके आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यही वाले हैं ये। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू डिफाइन द टर्म गोल and then state any 4 reasons which may act as impediments. impediment कहते हैं रुकावट को, which may act as impediments in the achievement of business goals. अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, बेसिकली इसमें आपने रेसिप्रोकेट कर देना था, उलट कर देना था। यानी वो जो इफेक्टिव गोल सेटिंग के जो कंडीशंस हैं उनको अगर आप रिवर्स कर देंगे तो वो इम्पेडिमेंट्स कहलाएंगे। जैसे ही आप इफेक्टिव गोल सेटिंग की कंडीशंस को उलट कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो वो उसके इम्पेडिमेंट्स बन जाएंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इम्पेडिमेंट्स क्या हो सकते हैं? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट नहीं कर रहे, पीपल आर नॉट इन्वॉल्व इन द गोल सेटिंग प्रोसेस, दे आर नॉट स्मार्ट, दे आर नॉट अलाइंड विद योर पर्सनल गोल्स। ठीक है ना, आपके करियर और आपके पर्सनल गोल्स अलाइंड नहीं है, दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो इफ यू जस्ट फोकस, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव सिंपली रेसिप्रोकेटेड ऑल ऑफ दीज 5-6 पॉइंट्स। ठीक है ना। तो ये इस तरह का भी एक बड़ा कोई इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है वो इवेलुएट हो सकता है कि किसी भी एक गिवन टॉपिक जो है उसको रेसिप्रोकेट करने को कह दिया जाए, उसको रिवर्स करने को कह दिया जाए। सो दिस इज वेयर इट इज बीइंग आस्क्ड कि आप इसको रिवर्स करके बताएं, रेसिप्रोकेट करके बताएं। ठीक है। इसी तरह इसके अलावा दिस वाज येट अनदर क्वेश्चन। ये वाला जो था, दिस वाज इन 17, then this was in March 16। ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। It says that OTL is currently formulating a strategy for achieving its business goals during the next 4 years. And the board is of the opinion that the level of business activity in the country would increase significantly and OTL should achieve the fair share of the envisaged growth. Okay? तो OTL जो है वो काम कर रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, and they have identified that whatever goals they are going to establish, it is going to be an important phenomena and that would help them achieve a fair share of the anticipated or forecasted, envisaged कहते हैं forecast करने को, forecasted growth. इसकी requirement ये थी that what are the key considerations which OTL should keep into perspective while establishing its goal for the next 4 years. अगले 4 सालों के goals को establish करते हुए इन्हें किस किस्म की चीज़ों को consider करना पड़ेगा, what considerations do they have or should they have.
So number 1, goal जो the goals जो हैं they must be realistic, must not be over ambitious, must not be too easy, ये भी डिस्कस करते हैं. Participative management, aligning personal goals with the career goals. Generate adequate resources to meet the goals. Goals must be flexible enough to give them opportunities. ठीक है ना. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था. There has to be a performance monitoring system. एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवानी चाहिए. अगेन बड़े उसने ब्रॉड से एस्पेक्ट्स यहाँ डिस्कस किए हुए. But anyhow, the actual aspect is this one. You should be focusing on these particular key points. कि जब भी आपसे गोल सेटिंग का कहा जाता है तो गोल सेटिंग के अंदर ये खसूसियात आपकी जो है वो क्वालिफाई होनी चाहिए. All of these are the conditions that must be qualified in the process of effective goal setting. अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं गोल सेटिंग के साथ? इफेक्टिव गोल सेटिंग के अंदर व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन फेस? गोल्स कैन बी अनरियलिस्टिकली चैलेंजिंग. तब ये डिमोटिवेट कर देंगे. अगर एक बहुत ही मुश्किल काम आपको करने को कह दिया जाए so that will simply not motivate you, you will simply give up. Or if the goals are too easy, अगर goals बहुत आसान हैं तो employees will slack off, they will feel underutilized, they will lack inspiration. और ये सारे केसेस जो हैं ये भी आपको डिमोटिवेट कर देंगे. इवन दो के गोल जो हैं वो रिस्टिकली चैलेंजिंग भी हैं और वो बहुत आसान भी नहीं है, बट स्टिल देयर माइट बी सम अदर प्रॉब्लम्स और मसाइल भी हो सकते हैं. नंबर 1, गोल्स जो है वो इनफ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं आपके लिए. दे मेक यू इनफ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ कि आपके फोकस को महदूद कर देते हैं. आपके फोकस को, फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशंस मैनेजर है, उसे एक टारगेट दे दिया कि उसने एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव करना है अपने डिपार्टमेंट के अंदर. ना उसका वो फोकस बहुत नैरो हो गया. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो बेहतर काम कर सके, वो बेहतर आउटपुट को अचीव कर सके, लेकिन ही इज नाउ वेरी मच फोकस्ड and he will not spend his time on the opportunities that might come his way. So he will overlook any potential opportunity, ठीक है, because he is just focusing on the previously agreed goal. तो सिर्फ previously agreed goal को पूरा करने के चक्कर में वो किसी भी opportunity को overlook कर जाएगा. तो ये पहला प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम जो है ये बात करते हैं स्ट्रेस की. we discussed this in the topic of stress if you remember. ये स्ट्रेस की बात करता है कि जो गोल्स हैं ये कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट करते हैं ना आपके ऊपर, तो दैट में लीड टू स्ट्रेस. ठीक है, बिकॉज दे हैव अ कांस्टेंट प्रेशर, यू हैव अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ अचीवमेंट, तो इससे स्ट्रेस पैदा होता है. कांस्टेंट प्रेशर टू परफॉर्म स्ट्रेस पैदा करता है इन ऑर्डर टू अचीव अ हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है ना. दिस कैन डिट्रैक्ट यू फ्रॉम टेकिंग एंजॉयमेंट एंड इंटरेस्ट इन वर्क. ये फिर काम में आपका इंटरेस्ट और जो एंजॉयमेंट है वो माइनस कर देता है. तो जब आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं किसी भी काम को लेके तो उसमें फिर जो आपका इंटरेस्ट है वो लूज होना शुरू हो जाता है. तो उसमें एंजॉय, फिर आप एंजॉय नहीं करते, फिर आप सिर्फ टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. ये अभी जिसकी मोस्ट रिसेंट अपीयरेंस है, दिस वाज हियर मार्च 2019 में, ये इसकी मोस्ट रिसेंट अपीयरेंस है. ये उसके टोटल 8 नंबर थे, ये 8 मार्क्स थे. वो कहता है कि जी गोल्स जो है ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं एंड दे गिव अ जस्टिफिकेशन टू द एक्शन. ठीक है. सो द लिस्ट एनी 4 मैटर्स दैट मैनेजमेंट शुड कीप इन पर्सपेक्टिव व्हाइल सेटिंग द गोल्स. वेरी सिंपल. एंड लिस्ट एनी 2 लिमिटेशंस, एक्सप्लेन द लिमिटेशन जो कि 2 हैं, that may create in an organization despite the fact that goals are realistically challenging. कि even though goals बहुत अनरिस्टिक नहीं है, बहुत आसान नहीं है, फिर भी कौन से ड्रॉबैक्स पैदा हो सकते हैं. सो एग्जैक्टली वही वाले 4 पॉइंट्स: स्मार्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, अलाइंड विद पर्सनल गोल्स, और लिमिटेशन क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेस. ठीक है. इसी तरह एक और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है फैंसी अपैरल कंपनी के नाम से, ये सिर्फ पढ़ लीजिएगा. इट इज क्वाइट स्लाइटली इररेलेवेंट, लेकिन पॉइंट इसमें भी सारे वही हैं कि वो कौन से एडवांटेजेस हैं जो कंपनी अचीव कर सकती है फॉर्मल गोल सेटिंग से. क्लैरिटी बेहतर हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाती हैं. गोल सेटिंग से डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रेंथन होते हैं, यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है. गोल सेटिंग से आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन
का एक फॉर्मेट मिल जाता है. यू कैन इजीली सेल्फ करेक्ट योर सेल्फ फॉर एनी स्लिपेज इन द परफॉर्मेंस. इससे आप अपनी डेफिशिएंसीज को माइनस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है ना. इससे आप अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट areas in which the goal setting process can be beneficial. Okay, so that's a very important area. इसके बाद है आपके पास MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ये भी एक अच्छा मॉडल है. अच्छा, कल कल की क्या मसरूफियात है आप लोगों की? if we can spare some time tomorrow, like an hour, can we do that? Okay, same time, evening is good. Can we do that? Evening is good because I'm not actually feeling really well. तो मैं चाह रहा था कि इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी फिर इसको ना हम इंशाल्लाह एक दफा कल MBO से आगे स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है. So tomorrow we can like go with MBO and the next part. Okay, please. हाँ, thank you very much. ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह से कल MBO से आगे कंटिन्यू कर लेंगे. थैंक यू. जी जी बेटा, जी जी, प्लीज प्लीज. जी जी, फरमाइए. यही सेम 6:30. जी जी, वो मैंने कह दिया है, मैंने उसे कह दिया है, वो इंशाल्लाह अकोमोडेट कर देगा. डोंट वरी, हो जाएगा. ये इशू एड्रेस हो गया है बेटा. डोंट वरी एट ऑल. जी जी, उसके लिए भी हो जाएगा, रिवीजन वाले के लिए भी हो जाएगा. डोंट यू वरी एट ऑल, हो जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है, चलो फिर कल करते हैं इसको इंशाल्लाह. ठीक है, थैंक यू. ओके बेटा, ओके, थैंक यू.